बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। बाहें ग्रहे की लाज। बाहें पकड़ मेरी पिया, कर दो मोजल पार। साथ आपके आसरे, प्रीतम प्राणे आधार। प्रीतम प्राणे आधार। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। इलाहाबाद से हमारी नीरू जी, सौरभ जी शर्मा, मोनिका जी, कमला गर्ग जी, शशि तनेजा जी, श्री कृष्ण लाल जी प्रणामी, चंद्रकांता प्रणामी, आरएस सेठी, समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ अपनी इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। इश्क में ए कसम, हमको ये था भरम। इश्क में ए कसम, हमको ये था भरम। मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम। मिट गए तुम पे हम। इश्क में ए कसम, हमको ये था भरम। मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम। मिट गए तुम पे हम। मूल मिलावे में बैठक लगी थी। मूल मिलावे में बैठक लगी थी, और वाहिदत की महफिल सजी थी। मूल मिलावे में बैठक लगी थी, और वाहिदत की महफिल सजी थी। इतरा के रूहें हक से यूं कह रही थी, आशिकी हमने की आपसे ए धनी। आशिकी हमने की आपसे ए धनी। मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम। मिट गए तुम पे हम। बातें ये सुन कर हंस दिए प्रीतम, रद बदले क्यों करती हो तुम। बेवर पाओ जाके खेल में सब तुम। चल पड़ी चाह से माया की राह पे। चल पड़ी चाह से माया की राह
पे मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम, मिट गए तुम पे हम। इश्क में ए कसम हमको ये था भरम, इश्क में ए कसम हमको ये था भरम। मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम, मिट गए तुम पे हम। इश्क धनी ने अपना वापिस लेकर कहा चली आवो अपने इश्क के बल, और चली आवो अपना ईमान लेकर। इश्क है अब कहाँ और कहाँ है ईमान, इश्क है अब कहाँ और कहाँ है ईमान। ना मिटे, ना मिटे, ना मिटे तुम पे हम, ना मिटे तुम पे हम। इश्क में है कसम हमको ये था भरम, इश्क में है कसम हमको ये था भरम। मिट गए, मिट गए, मिट गए तुम पे हम, मिट गए तुम पे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी परम धाम की आत्माएं उपस्थित हो चुकी हो। आप सभी के हृदय को अर्श दिल करके बैठे श्री धाम धनी जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम प्रगट वाणी सुन रहे हैं और प्रगट वाणी के अंदर किस प्रकार से श्री राज जी महाराज ने हम परम धाम की आत्माओं को खेल दिखाने की इच्छा अक्षर के मन में पैदा करी और सखियों के मन में पैदा करी। और हम कल सुन रहे थे कि खुद ही इच्छा प्रकट करके और खुद ही ऊपर से क्या कर रहे हैं धाम के धनी, हमें मना कर रहे थे कि ए परम धाम की लाडली आत्माओं, आप खेल में मत जाओ। समझा रहे थे, कल हम सुन रहे थे कि हमारी समस्त ब्रह्म आत्माओं की बैठक शाम को 4:30 बजे उस 5वां चौक गोल हवेली मूल मिलावे के अंदर लगी हुई थी और सब आत्माएं मूल मिलावे में श्री धाम धनी जी के श्री चरणों तले बैठी हैं। और चितवनी के द्वारा देखिए कि किस प्रकार से धाम धनी के साथ हम बातें कर रहे हैं। तो धाम धनी जी ने हम सुंदर साथ को कहा कि मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगिया फेर फेर फेर। कल हम ये चौपाई सुन रहे थे कि धाम धनी ने हम सब आत्माओं को खेल दिखाने के लिए मना किया कि नहीं, तुम इस खेल को मत मांगो। लेकिन हम सब ने जिद कर ली किस चीज की, कि हमें तो खेल देखना ही देखना है। धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध, सबसे पहली बात जो श्री राज जी महाराज ने कही ना, वो पूर्ण हो गई खेल में आके। लाडले सुंदर साथ जी, पहली बात धामधनी ने कही कि तुम्हें परम धाम की सुध तक नहीं रहेगी। आज देख लो सुंदर साथ जी, हम अपने परम धाम के 25 पक्षों को खेल में आके भूल गए और हम बार बार सुंदर साथ चर्चनी सीखते हैं, चितवनी सीखते हैं। बार बार सीखने से, बार बार याद करने से भी हमारे हृदय में नहीं रह रही। वो परम धाम के 25 पक्षों को बार बार चितवन करने से भी
ये माया इतनी छल वाली है कि इस माया के अंदर जो धामधनी ने कहा, मैं तो कभी कभी सुंदर साथ को कहती हूँ कि सुंदर साथ जी, कोई संत गुरुजन कोई वचन कहते हैं वो पूरा हो जाता है। अरे ये शब्द तो हमारे अक्षरातीत नूर जमाल धामधनी ने कहे, और भला उनकी कही हुई बात को इस 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर कौन काट सकता है। जो उन्होंने फरमा दिया वो सत्य ही होके रहना था, क्योंकि हम आत्माओं को तो उनकी साहिबी के बारे में पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े साहिब हैं। तो धामधनी मूल मिलावे में बैठ के हमें कह रहे थे कि जुदे जुदे कबीले कर बैठोगे, जाओगे मुझको भूल, आग पानी पत्थर पूजोगे और कहोगे ये आग पानी पत्थर है, पर हम सो छोड़ियो ना जामी, रब बाप दादों का जी। सब कुछ धनी ने परम धाम में बैठ के हमें समझा रही हैं, क्योंकि सोई पल सोई घड़ी चल रही है। और महामती तो कहती है वही आवाज अब तक कानों के अंदर गूंज रही है। सुंदर साथ जी तो धनी जी ने कहा, धनी कहे घर की न रहसी सुध, भूल सी आप। देखो दूसरी बात उन्होंने क्या फरमाई। पहली बात फरमाई कि आप परम धाम को भूल जाओगे, तो हम भूल गए परम धाम को। और दूसरी बात उन्होंने कहा आप अपने आप को भूल जाओगे। देखिए सुंदर साथ जी, चाहे हम मूल मिलावे के अंदर हमारे परात्म के तन बैठे हैं, पर आज इस खेल के अंदर हमें इतना भी नहीं पता कि मैं कौन सी लाइन में बैठी हूं और मैं कौन से वस्त्र पहन के, और मेरा नाम क्या है परम धाम के अंदर, मैं कौन सी जुत की सखी हूं। सब कुछ इस संसार के अंदर हम अपने आप को भी भूल गए। भूल सी आप न रहसी ए बुद्ध, जो परम धाम की निज बुद्ध मूल बुद्ध थी। सुंदर साथ जी इस सपने के ब्रह्मांड के अंदर हम आ गए, तो सपने के ब्रह्मांड के अंदर ऐसा फरामोशी का पर्दा हम सुंदर साथ के ऊपर पड़ गया सुंदर साथ जी, कि हम सब कुछ भूल गए। भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अपनापन ऐसे करें हृदय बैठ के वचन कहें, अपनापन ऐसे करें हृदय बैठ के वचन कहे। मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से, प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। धाम धनी आन मिले अपने
वासा चरण तले धाम धनी आन मिले अपना वासा चरण तले मेरे राज देने याद हमको आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। भूल गई रूहें आके अरश से प्रीतम उनको वाणी इलम से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। हमारे धाम दुल्हा हमारे प्रीतम ने पहले से ही परम धाम के अंदर हम सब आत्माओं से कहा था कि ए लाडली आत्माओं, जिस खेल के अंदर आप जा रही हो वहां जाके आप परम धाम को भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी और ये निज बुद्ध, ये परम धाम की बुद्धि आपके अंदर नहीं रहेगी। तो मने करत हैं हम। लाडले सुंदर साथ जी कितने प्यार के साथ धनी जी बोल रहे हैं ना, उनकी आवाज देखना कितनी मीठी है। आप सोच के देखिए, जब ये धाम धनी बोल रहे होंगे, उनके मुखारबिंद से ये वचन निकल रहे होंगे, सुंदर साथ जी कितने मीठे रस भरे वचन, जाको नाम ही रसना कैसी होसी मीठी हक, जिनकी जेती बुजर्गी जुबा होत तिन माफक। जिनकी रस भरी रसना और किस प्रकार से मीठी सी आवाज में कह रहे हैं, तो मने करत हैं हम। धामधनी ने कहा इसलिए मैं मना कर रहा हूं सुंदर साथ जी, हमको भी भूलोगे तुम। ऐ सुंदर साथ जी मैं आपको मना कर रहा हूं, वहां जाके आप मुझे भी भूल जाओगे। तब हम फिर धनी सो कहा, अब हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं एक धरना दे के बैठी हैं मूल मिलावे के अंदर और सब जिद करके बैठी हैं। तब हम फिर धनी से कहा करसी हमको माया। ये धनी, ये माया आपका हमारा क्या बिगाड़ लेगी? ऐसा आपका इश्क, ऐसा आपका लाड, ऐसा आपका प्यार, और क्या हम खेल में जाके भूल जाएंगे? क्या माया इतनी बलशाली होगी कि हमारे प्रीतम को, हमारे घर को और हमें भुला देगी? तो धामधनी ने कहा कि ये रूहो, जो तुम बोल रही हो ना, जो कह रही हो ना, मैं सच कह रहा हूं, आप सब आत्माएं खेल के अंदर जाके भूल जाओगी। तब हम मिलके कियो विचार। जब धनी डराने लगे, धनी कहने लगे कि आप भूल जाओगी, तो हम सारों ने आपस में विचार किया, कहा एक दूसरी को हो जो होशियार, और एक दूसरी को कहा, एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि ए सखी, हमें सावधान हो जाना चाहिए, हमें होशियार हो जाना चाहिए। ये धाम के धनी कह रहे हैं कि तुम सब कुछ भूल जाओगी, कहीं ऐसा ना हो कि हम सच में परम धाम को भूल जाएं और अपने आप को भूल जाएं, और क्या पता हमारे अंदर ये बुद्धि ना रहे, क्योंकि धनी जी कह रही हैं और धनी जी कह रही हैं कि मेरे को भी आप भूल जाओगी। तो आपस में एक दूसरे को सावधान करने लगी, कहा एक दूसरी को हुजो होशियार, खेल देखन की हम पिया जी सो कही। फिर हम सुंदर साथ ने मिलकर धनी जी से कहा कि ए धनी जी, हमें खेल दिखाओ, हमें तो खेल देखना है अक्षर भगवान का। तब हम दो पर आज्ञा भई। जब हमने कहा कि धनी जी, आपने बहुत बड़ी भूमिका बांध दी, अब आप हमें खेल दिखाओ, तो श्री राजी महाराज ने हम दो पर आज्ञा भई। दो कौन? एक अक्षर भगवान और एक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। इन दोनों के ऊपर धामधनी ने हुक्म कर दिया
कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानती हो तो चलो मैं आपको खेल दिखाता हूं। एक कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखन के कारण। देखिए, दो कारण हो गए। पहला कारण आपको बताया था कि अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। एक तो अक्षर भगवान के दिल में ये बात आई कि श्री राजी महाराज इन परम धाम की आत्माओं के साथ कैसा हास विलास करते हैं, पांचवी भूमि के अंदर क्या लाड प्यार करते हैं। उस हास विलास को देखने की इच्छा अक्षर भगवान के अंदर प्रकट हुई। और दूसरा कारण था, तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। और सखियों के मन में आई कि धामधनी कह रहे हैं कि अक्षर भगवान कोटि ब्रह्मांड नजरों में ल्यावे, पल में देख के छीन में उड़ावे। तो ये करोड़ों ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं, कैसे मिटाते हैं। इन ब्रह्मांडों को देखने की इच्छा, इस खेल को देखने की इच्छा हम सारी सखियों के मन में प्रकट हो गई। और धामधनी तो यही चाहते थे कि ये ब्रह्म आत्माएं मुझसे खेल मांगे। और धामधनी की इच्छा पूर्ण हो रही है कि मैं इन आत्माओं को अपने इश्क और साहिबी का खेल दिखाऊं। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम सब आत्माएं इस खेल को देखने के लिए तैयार हो गई। उपज्यो मोह सूरत संचरी, मोह तत्व की उत्पत्ति हो गई और अक्षर का मन विलास करने लगा। खेल हुआ माया विस्तरी, इस मोह तत्व के अंदर अक्षर का मन विलास करने लगा और माया का विस्तार हो गया। सबलिक के महाकारण में, स्थूल के अंदर ये माया अव्यकृत के अंदर प्रकट होती है और इस माया का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और अक्षर का मन जो आदि नारायण है, अक्षर का मन आदि नारायण, उसके मन में आती है। जब आदि नारायण प्रकट होते हैं तो उसने कहा, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो अक्षर का जो मन है वो विलास करता है इस मोह सागर के अंदर। और इस मोह सागर के अंदर अक्षर के मन से मन मन थे त्रय गुण। अक्षर का मन, महाविष्णु कहो चाहे आदि नारायण कहो, उनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हो गए। तो शिव जी कह रहे हैं, उपज्यो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस प्रकार से इस खेल की उत्पत्ति अक्षर के मन के द्वारा हुई और उसके मन ने ही ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप धारण किया। और आज 14 तबक ब्रह्मांड के जो मालिक बन के बैठे हैं, ये आदि नारायण का ब्रह्मांड है। और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। ऐसे मोह सागर के अंदर हम ब्रह्म आत्माओं को धामधनी ने उतार दिया। बैठी तले कदम के बीच डारे 14 तबक, दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक ना पाइए हक। बैठी तले चरण के खिलवत के पहले प्रकरण के अंदर कहते हैं कि बैठी तले कदम के, हम सब आत्माएं उस मूल मिलावे के अंदर धनी जी के चरणों में बैठी हैं। बीच डारे 14 तबक और 14 तबक ब्रह्मांड बना दिया। दूर दराज ऐसी करी कहूं नजीक ना पाइए हक। ऐसा लगता है कि हम इतने दूर हो गए हैं कि हमारा अक्षरातीत धनी तो हमें कहीं नजदीक दिखाई नहीं दे रहे। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा परात्म का तन मूल मिलावे के अंदर बैठा है। और जैसे हम घर में सो रहे होते हैं ना, तो हमें कोई सपना आता है तो हम तो बेड पे ही सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन जो सपना देखता है, बेड पे सोए सोए सोचता है कि मैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुंच गई, मैं श्री गुम्मट जी के अंदर मत्था टेक रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ श्री जी साहिब जी के चरणों में। पर जब सपना टूटता है तो अपने बेड पे ही बैठी होती है। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम बैठे मूल मिलावे के अंदर हैं और
सपने के अंदर हम देख रहे हैं कि ये 14 तबक ब्रह्मांड खेल हमें दिखाया जा रहा है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने हमें ये खेल दिखाने के लिए किस प्रकार से आगे रचना करी, वो हम कल के रोज फिर से प्रगटवाणी के अंदर सुनेंगे। अभी सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए, हमारी प्रतियोगिता का समय हो रहा है सुंदर साथ जी। हमारे प्रश्न उत्तर, पहले हम कल के प्रश्नों का उत्तर सुन लें सुंदर साथ जी। कल के जो 5 प्रश्न हैं, क्योंकि सुंदर साथ कहते हैं कि दीदी आप हमारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं दिया करें, तो लीजिए सुंदर साथ जी, कल के जो प्रश्नों के उत्तर हैं, मैं खाली उत्तर बोल रही हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है अनूप शहर, और दूसरा विक्रम 1715, और फिर शिरो पांव पहनाए, यानी 5 वस्त्र दिए गए बिहारी जी के पास, और 1716। ये कल के 5 प्रश्नों के उत्तर है सुंदर साथ जी। आप सभी ने सुन लिया होगा। अब हमारी ये प्रतियोगिता सवाल जवाब, अगले प्रश्न हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। श्री मेराज ठाकुर जब गांव बसाने जूनागढ़ की ओर जा रहे थे, उस समय धोरा जी में क्या प्रसंग बना? सुंदर साथ जी, ये आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से सुने। श्री मेराज ठाकुर जी जब गांव बसाने जूनागढ़ जा रहे थे, तो उस समय धोरा जी में क्या प्रसंग बना? हमने बीतक के अंदर सुना है सुंदर साथ जी। आपको ध्यान आ जाएगा कि धोरा जी में श्री जी जब जाते हैं, तो एक हिंट दे देती हूं, कौन सा मंगल कार्य होता है? श्री मेराज ठाकुर जी जब गांव बसाने जूनागढ़ की ओर जा रहे थे, उस समय धोरा जी में क्या प्रसंग बना? क्या बात है, सुंदर साथ जी तो बहुत सुंदर ढंग से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। दूसरा प्रश्न है आपका, ये आपके सामने आ रहा है। जूनागढ़ में कानजी भाई किसके यहां नौकरी करते थे? फिर से सुनिए, जूनागढ़ में कानजी भाई किसके यहां पे नौकरी करते थे? आपको पता है ना, जूनागढ़ के अंदर कानजी भाई नौकरी कर रहे थे, और हिंट दे दूं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी जिनकी नौकरी कर रहे थे, और कहा था श्री जी ने कि आप उनको ठीक कर दो, तो मैं उनसे मिलता हूं। तो कानजी भाई ने हरी हरी सब्जियां, बहुत ही सुंदर भोजन बना के उन्हें खिलाना शुरू किया, तो वो स्वस्थ हो गए, है ना। तो आपको उनका नाम बताना है। अब सुंदर साथ के जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। और ये बात किसने कही थी? क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का मेरा क्यों कल्पावो मन। ये शब्द किसने कहे थे? फिर से सुनिए, क्यों मोहे दान करावत यमपुरी का साधन, मैं नाही इन इंड का मेरा क्यों कल्पावो मन। ये शब्द किसने कहे थे? बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप तो बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे देते हो। ये वाणी चर्चा सुनते सुनते आपके अंदर निज बुद्धि प्रवेश कर रही है, मूल बुद्ध परम धाम की बुद्धि प्रवेश कर रही है, क्योंकि तारतम आया ही जगाने के लिए है सुंदर साथ जी। चौथा प्रश्न, हरजी व्यास के आग्रह पर
कानजी भाई ने अपनी शाक सब्जी की सेवा के बदले में कौन सी वस्तु मांगी? हरजी व्यास के आग्रह पर कानजी भाई ने अपनी शाक सब्जी की सेवा के बदले उनसे कौन सी वस्तु मांगी? कानजी भाई ने क्या मांगा था कि आप स्वस्थ हो जाओ तो मुझे क्या देना आप? उन्होंने कहा था ना, जो आपने मेरी सेवा की है ना कानजी, अगर कोई 1000 रुपया भी मुझे देता ना तो भी मैं प्रसन्न ना होता, जो मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। तो उस समय में कानजी भाई ने कौन सी वस्तु मांगी, ये आपको लिखना है। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। मैं तो आपके यहां पे जवाब देखती हूं तो मुझे खुशी होती है। हरजी व्यास ने एक हीरे का मंदिर का विस्तार कितना बताया? ये है आपका 5वां प्रश्न। हरजी व्यास ने एक हीरे के मंदिर का विस्तार कितना बताया? आपको पता है ना, श्री जी साहेब जी को हरजी व्यास श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, और जब प्रसंग आता है एक हीरे के मंदिर का, तो आपको बताना है कि हरजी व्यास जी ने एक हीरे के मंदिर का विस्तार कितना बताया। ये थे आपके 5 प्रश्न सुंदर साथ जी। मैं फिर से 5वां प्रश्न बोल देती हूं। हरजी व्यास ने एक हीरे का मंदिर का विस्तार कितना बताया? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप इतने अच्छे प्रश्नों के जवाब देते हो। आपकी इस बुद्धि को देख के तो श्री जी कितने प्रसन्न होते होंगे। और मुझे लगता है श्री जी साहेब जी इस समय आपके ऊपर जो कृपा कर रहे हैं ना, कहते हैं ना धनी जी वाणी के अंदर एक चौपाई आई है कलश में, मैं जो दया तुम पे करी सो देखोगे नैना खोल, ना खोलोगे तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। धामधनी कहते हैं मैं जो दया तुमको करी, मैंने जो आपके ऊपर कृपा करी है ना, देखोगे नैना खोल। अगर आप अपने पर आत्म के नेत्र निज दृष्टि अपनी आत्म की दृष्टि को खोलोगे ना तो देख सकोगे। और फिर उन्होंने अगली चरण में तो कह दिया ना खोलोगे तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। अगर आत्म दृष्टि नहीं भी खुलेगी तब भी मेरी कृपा आपको दिखाई देगी कि ये तो ब्रह्मांड को भी फोड़ के मेरी कृपा का छत्र सदा सर्वदा आपके ऊपर है। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धामधनी जी की अपरंपार कृपा है जो आप सुंदर साथ वो ब्रह्म लीला जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी ने इस ब्रह्मांड के अंदर की, आज उस ब्रह्म लीला के अंदर शामिल हो और उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। तो लाडले सुंदर साथ जी, आपको नहीं पता ये प्रतियोगिता आपको परम धाम के अंदर कैसे धन्य धन्य कर देगी। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं सुंदर साथ जी, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है देख देख के। आपके प्रश्नों के उत्तर जब मैं देखती हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। ये धनी जी की कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे इसी तरह से बरसती रहे और हमें वो अपनी छत्र छाया के अंदर रखें। ये धाम धनी जी के श्री चरणों में मेरी अर्जी है, प्रार्थना है सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, बहुत ही बढ़िया। समस्त सुंदर साथ इतने सुंदर जवाब दे रहे हैं कि देख देख के आनंद आ रहा है। कृपा धनी की छाई रे
देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। ओ वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल, वाणी के ये मीठे बोल देंगे आत्म के पट खोल। श्री जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। तारतम वाणी का पाठ निराला, धोए आत्म करे उजियारा। तारतम वाणी का पाठ निराला, धोए आत्म करे उजियारा। फिर न माया में आए सीधा धाम को जाए, फिर न माया में आए सीधा धाम को जाए। श्री जी ने ये फरमाई रे, देखो कृपा, कृपा धनी की छाई रे, देखो कृपा। मिल कर के गाना साथ जी, देखो मिलकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल की विनर है सोनिया जी सूरत से। सोनिया जी सूरत से कल की विनर है। सोनिया जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, धामधनी की तरफ से, शिवजी साहिब जी की तरफ से और सतगुरु जी की तरफ से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।